तो औरंगज़ेब तो 1669 में मंदिर को तोड़ देता है और उसके तोड़ने के बिल्कुल 2-3 साल बाद ही जो राजपूत परिवार हैं वो फिर से किसी तरह एक मंदिर का स्थापन वहाँ कर देते हैं। तो आज भी अगर आप काशी विश्वनाथ जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो समतल पे नहीं है, जो गर्भगृह है वो बहुत नीचे है और छोटा सा बेचारे महादेव वहाँ बैठे हैं। और ये इतने इनकॉन्स्पिक्यूअस, किसी के नज़र न लग जाए, किसी कोई देख न ले, जो सोल्जर्स हैं, तो चोरी छुपे पूजा अर्चना करनी है। बिना औरंगज़ेब के जाने हुए ये राजपूत महाराजा जयपुर के हों या रेवा के हों, उदयपुर के राणा हों, ये सारे लोग काशी आके चुपचाप किसी को बताए बिना वहाँ पूजा करके चले जाते थे। तो उस पे जो आज शिखर बना हुआ है उसको अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर, जो इंदौर की रानी थी, और उनके ससुर जो थे मल्हर राव होलकर, वो एक ज़माने में इतना क्रोधित हो गए थे इस ज्ञानवापी मस्जिद। पहले तो ज्ञानवापी एक संस्कृत का शब्द है, ज्ञान का कुआं, वापी मतलब कुआं, और पुराणों में वही उल्लेख है कि शिव के एक अनुयायी ईशान नाम के एक आदमी ने अपनी जटा से उसको प्रकट हुआ वो पूरा पानी, और वो ज्ञान का कुआं था और वहाँ पानी के रूप में महादेव बसते हैं, ऐसा पुराणों में मान्यता है। तो ज्ञानवापी मस्जिद पहले तो वो ही एक विडंबना है, एक संस्कृत नाम का मस्जिद। तो मल्हर राव होलकर एक पूरी सेना लेके जाते हैं कि इस ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़ देंगे और इसके जगह पे बड़ा मंदिर बनाएंगे, पर वो असफल रहते हैं। पर उनकी जो बहू हैं, जो उत्तराधिकारी बनती हैं, अहिल्याबाई होलकर, वो आज का जो आप देख रहे हैं मंदिर, वो उन्होंने बनवाया, जो शिखर वगैरह है। और उसके जो सोना है, जो स्वर्ण मंडित शिखर आज आप देखते हैं, उसको महाराजा रणजीत सिंह ने 1836 में किया। और एक और गौरतलब बात है, जब रणजीत सिंह लगभग सिर्फ 19-20 साल के होंगे, अहमद शाह दुर्रानी को वो हराते हैं। तब हराने के बाद एक बिंदु जो है अग्रीमेंट में, वो ये आता है कि महमूद गजनी के समय में सोमनाथ का जो मंदिर तोड़ा गया, उसका जो मुख्य द्वार है वो गजनी ले जाया गया, उसको हमें वापस दे दीजिए, मंदिर का द्वार। तो 800 साल बाद एक युवक जो 19-20 साल का था, आप सोच सकते हैं कि हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस कितना होगा, इंटरजेनरेशनल कॉन्शियसनेस जो हम कहेंगे, वो शायद उतना पढ़ा लिखा भी नहीं होगा उस समय, फिर भी उसको पता था कि गजनी में मोहम्मद गजनी का द्वारा तोड़ा गया वो मंदिर का द्वार है, उसको हमें वापस दे दो। तो इसीलिए बार बार जो लोग बोलते हैं कि ये तो हम राष्ट्र ही नहीं थे, और क्या चाहिए एक राष्ट्र की परिभाषा में, जब पूरे देश के अलग अलग भाग एक एकत्र, एक कॉमन इमोशनल एलिजेंस टू समथिंग सेक्रेड, समथिंग इम्पॉर्टेंट, वही तो राष्ट्रीयता है। और इसमें पॉलिटिकल बॉर्डर्स कैन चेंज, बट कल्चरली, नेशनलिस्टिकली एक समान सबके दिल धड़कते थे। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला कि आज सिखों को अलग, खालिस्तान अलग है, ये सारी चीज़ें जब बोली जाती हैं तो महाराजा रणजीत सिंह उसके सबसे बड़े एक्सेप्शन के तौर पे आते हैं। जो सिखों के सबसे बड़े जो महाराजा थे, उन्होंने आके वहाँ स्वर्ण मंडित किया। राम जन्मभूमि में भी जो केस शुरू हुआ वो निहंग सिखों के द्वारा ही हुआ, जो आके वो पूरे मस्जिद के दीवारों पे राम 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 लिख के चले गए थे। और वहाँ भी मस्जिद का क्या नाम था, बाबरी मस्जिद नहीं था, वो मस्जिद जन्म स्थान था। अब किसका जन्म स्थान था वहाँ पे, सबको पता है। तो प्री इंडिपेंडेंस के सारे दस्तावेज़ों में वो वहाँ के मस्जिद के जो दस्तावेज़ हैं और जो ऑफिशियल्स हैं, वो भी लिखते हैं कि हम मस्जिद जन्म स्थान के मुतवक्किल हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही विडंबना की बात है कि आज हम इन सारे फॉल्ट लाइंस को लेके हम अपने आप को डिवाइड करना चाहते हैं।